पाकिस्तान के कठपुतली इंतजामिया का एक नया शाहकार, पतंगबाज सजना की तस्वीर, पतंग पे लगाने पर पाबंदी। लेट अली शो यू के इस एपिसोड में आप सबको खुशामदेद। डू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर दिस कंटेंट। पाकिस्तान की कठपुतली इंतजामिया जो फील्ड मार्शल निजाम पर इस वक्त चल रही है, उसने एक और शाहकार पेश किया है। पंजाब के अंदर पतंगबाजी का मौसम अब अनकरीब है और बसंत के मौके के ऊपर पतंग उड़ाना तो अलाउ कर दिया, जो बहुत अरसे से बैन था, लेकिन पतंग के ऊपर सियासी लीडरों की तस्वीरें लगाने पर पाबंदी आ गई है। क्यों? क्योंकि एक सियासी लीडर है जो इस वक्त हर पतंगों पर छाया हुआ है और डिमांड उस सियासी लीडर की तस्वीर के लिए अब उरूज पे जा चुकी है। उस सियासी लीडर का मैं नाम नहीं लूंगा, वो आप खुद ही देख सकते हैं, दिखा भी सकता हूं थोड़ा बहुत आपको मैं इन स्मॉल डोसेस, क्योंकि जो इस वक्त सर्वेलेंस सिस्टम लगा हुआ है पाकिस्तान के ऊपर यूट्यूब को लेकर, उसमें अगर उस सियासी लीडर का मैंने नाम ले दिया तो इसकी रीच जो है वो और नीचे चली जाएगी। तो मैं अपना कोशिश करता हूं कि एक एक्सपेरिमेंट समझें आप। जैसे पतंगबाजी एक एक्सपेरिमेंट है ना, उसी तरीके से ये भी एक्सपेरिमेंट है। और एक मैं गाना चलाना चाह रहा था इस एपिसोड के शुरू के अंदर, वो भी नहीं चला सका क्योंकि कॉपीराइट के मसले आ जाते हैं। अब ये तो आप जानते हैं एल्गोरिदम किस तरीके से काम करता है, सप्रेशन किस तरीके से काम करती है, किस तरीके से पाकिस्तान के अंदर अब चाइनीज सर्वेलेंस टेक्नोलॉजी और सर्वेलेंस टेक्नोलॉजी के जरिए कॉम्बिनेशन अगर किसी लफ्ज का साथ मिल जाए, फॉर एग्जाम्पल सियासी लीडर जिसका नाम एन से शुरू होता है और नून से आखिरी नाम खत्म होता है, उसका नाम अगर चला दिया जाए। वैसे तो मैं बहुत लेता हूं, मगर इस एपिसोड के लिए मैंने सोचा कि थोड़ा जरा मुख्तलिफ करके आपको दिखाएं कि क्या हो रहा है। तो क्या किया है, बसंत के मौके के ऊपर, क्योंकि बसंत दोबारा शुरू की गई है, सेक्शन 144 लगा दिया गया है पंजाब हुकूमत ने पीर के रोज से, क्योंकि वो जो तस्वीरें हैं उस सियासी लीडर की, उसके ऊपर पाबंदी लगा दी। 1898 यानी 117 साल पुराना एक कानून, 27 साल पुराना, 127 साल पुराना कानून वो लेके आए हैं कि डिस्टर्बेंस ऑफ पब्लिक ऑर्डर ड्यूरिंग फेस्टिविटीज। और इस सिलसिले में पंजाब हुकूमत के होम डिपार्टमेंट ने और हुकूमत ने अशद यानी फिल वक्त ऐसी पतंगों को बनाना, ट्रांसपोर्ट करना, रखना या बेचने के ऊपर और इस्तेमाल करने के ऊपर पाबंदी लगा दी है, जिसके ऊपर दीनी यानी कुरानिक वर्सेस लिखी हो एक चीज, या लोगों की शक्लें लगाई हो, या नेशनल फ्लैग और पॉलिटिकल पार्टी के जो झंडे हैं वो लगाए हों अगले 30 दिन तक। तो उन्होंने 8 तारीख को बसंत अनाउंस कर दी लाहौर के लिए। चले, बड़ी खुशाइन चीज है। अब आप जरूर देखेंगे सारी पतंगे उड़ेंगी, उसके ऊपर कैदी नंबर 804 लिखा होगा इंशाल्लाह। जो हरा और लाल रंग है, मुझे लगता है कि पाकिस्तान में ये भी 2 रंग बैन हो जाएंगे आइंदा के लिए। पाबंदी लगा दी है तो ये 2 रंग नहीं हो सकते, गाने भी बंद कर दिए। पाकिस्तानियों, कब तक हमने इस चीज का मजाक ही बन गया। 6 फरवरी से लेकर 8 फरवरी 2026 तक बसंत का मौका होगा और दुकानों के अंदर सिर्फ एक ही पतंग है जो सबसे ज्यादा डिमांड में चल रही है जगत, और वो है उस सियासी लीडर की, उस कैदी की जिसका नाम नहीं लिया जा सकता, जिसका इतना डर है कि अब पतंगों के ऊपर तस्वीरें भी लगाने से उसके ऊपर एक पाबंदी लग गई। तो मुझे एक गाना याद आया, हमारे बचपन में ये गाना हम सुनते थे और बड़ा जबरदस्त ये गाना था पंजाबी, क्योंकि उस वक्त इतने चैनल नहीं थे, इतनी रसाई नहीं थी, तो आप खुद ही अंदाजा लगा सकते हैं कि गाना कितना मशहूर था और क्या इसकी अहमियत थी। वो मैं आपको गाना सुना तो नहीं सकता। ये था फरिया परवेज का, 1994 में आया था, मेरी उम्र थी उस वक्त 13 साल, और इस गाने का नाम था पतंग बाज सजना से।
तो पतंगबाज सजना से कुछ ऐसा हुआ कि आंखों आंखों में डोर भी लग गई और फिर दिल हुआ बोकाटा, ये उसके कुछ अशार थे। और यही हाल अभी चल रहा है पंजाब हुकूमत का कि जो इनके पतंगबाज सजना है जिनके खिलाफ ये पाबंदियां लगी हुई हैं, क्योंकि सजना तो वो है हर किसी के, और आंखों आंखों में डोरे भी मिल गई, लग भी गई और कट भी गई। तो वो काटा हो गया इसका बेसिकली। अब वो ये बेसिकली जब वो पंजाब के अंदर दीज पीपल आर लाइक समवेयर एल्स चेक्ड आउट, और लाहौर के अंदर तो बिल्कुल ही चेक्ड आउट। तो बसंत का ये जो त्योहार था ये बैन कर दिया था, क्योंकि इसके बड़े एक्सीडेंट हो रहे थे। डोरे बेसिकली उनके ऊपर ये शीशे को ग्राइंड करके पता नहीं उसको किसी प्लास्टर मिक्स के साथ उसकी वो डोरे भी वो तेज करते थे, और उससे लोग इंजर भी होते थे। इलेक्ट्रिकल वायरिंग भी वो हो जाती थी, मिक्सअप हो जाती थी डोरों की वजह से। और बेसिकली पतंग होती है, काइट जो होती है, काइट फ्लाइंग जो करते हैं, वो एक रेक्टेंगुलर ट्रायंगुलर किस्म की एक वो है, बनती है पेपर, थिन पेपर इसमें यूज होता है, थोड़ी लकड़ियां यूज होती हैं। वो प्रोसेस क्या है वो भी आप कोई ऑनलाइन जाके आप चेक कर सकते हैं, आप पतंग को रिसर्च करें। पूरी दुनिया में काइट फ्लाइंग होती है और बड़े उसके ऊपर एलैबोरेट किस्म के डिजाइन और पैटर्न्स बनाए जाते हैं, बहुत कलरफुल होती है। लाहौर में एक जमाने में, हम बचपन में याद है कि जब जाते थे अपनी खाला से मिलने के लिए, और वहां पे ये त्योहार होता था साल के शुरू में, स्प्रिंग टाइम के ऊपर जब मौसम तब्दील हो रहा होता था, या इस तरीके से, तो पूरा जो आसमान था उसके ऊपर पतंग ही पतंग होती थी, और वो एक दूसरे के साथ रेसे लगाते हैं, कंपीट करते हैं कि यार कौन किसकी डोर काट सकता है पतंग, किसकी पतंग ज्यादा वो है, स्किल्स किसके हैं। क्योंकि बहुत इंटेंसिव चीज है ना, कि आपको फौरन ही लगा रहना पड़ता है उसके अंदर, हवा भी देनी पड़ती है, छूट भी देनी पड़ती है, एक डोर के साथ दूसरी डोर को जाके मिलाना पड़ता है, फिर काटना पड़ता है उसे। तो एक बड़ा एक इंटेंसिव प्रोसेस है। मेरा कजन है हमाद, अब तो खैर वो कनाडा के अंदर है, वो बड़ा चैंपियन था इसके अंदर बसंत के अंदर, डोरबाजी में, पतंगबाजी में। तो ये 1994 के अंदर ही गाना आया। ये फरिया परवेज ने गाना ये गाया। बड़ी मशहूर वो सिंगर हैं, अभी भी वो बहुत मशहूर सिंगर हैं। और उस वक्त ज्यादा चैनल्स नहीं थे, जिसका मैंने जिक्र किया, एक पीटीवी था, फिर एसटीएन आया, और जब ये एसटीएन आया तो उसके ऊपर और भी दीगर अंदर चैनल्स चलते थे उसके अंदर। तो ये गाना बड़ा मशहूर हुआ उस जमाने में, पतंगबाज सजना से। और पतंगबाज सजना से वो एक बंदा आता है सूट के अंदर अपनी बेगम के साथ, तो वो अपना वो सूट के अंदर ही वो चला रहा होता है पतंग को, और बड़ा उसको दिखाया, बच्चे भी दिखाए हैं, पूरी रोडों के ऊपर लोग पतंग उड़ा रहे हैं। और ये पीछे फरिया परवेज जो है वो गाना गा रही है पतंगबाज सजना से। और बेसिकली ये हालात है कि अब पतंगबाज सजना ने डोरे काट दी हैं, पाकिस्तान की डोरे। पतंगबाज सजना, एक तो हम जो लीडर है वो उसकी बात करते हैं जिसका नाम नहीं ले सकते, दूसरा पतंगबाज सजना है जो इस पूरी पतंग यानी इस पूरी कार्रवाई के अंदर अपने आप को सबसे बड़ा चैंपियन समझता है पतंगबाजी का। और उस पतंगबाजी के अंदर उसने पाकिस्तान की डोरे काट दी हैं। वो ऐसी ऐसी चीजें इंट्रोड्यूस करा रहा है इस फस्तायत के अंदर, जो दूसरा पतंगबाज सजना है, कि बस अल्लाह ही मालिक है ऐसे मुल्क का जहां पे ये पतंगबाजी ऐसे चल रही हो कि पहले तो आप अलाउ करें ऐसी चीज को, और फिर उसके बाद अलाउ करने के बाद आप जो इश्तिहार या जो तस्वीरें हैं वो बंद कर दें, क्योंकि आपका खौफ जो है, आपका डर जो है, वो इतना पैरानोया इतना बढ़ चुका है कि आप तसव्वुर नहीं कर सकते कि आपने उस बंदे को, पिछले 900 दिन हो गए उस बंदे को अंदर रखे हुए, जिसका नाम हम नहीं ले सकते एल्गोरिदम के लिए, सिर्फ आज के शो में। वैसे तो आप जानते हैं मैं किस तरह नाम लेता हूं उस बंदे का, उस कैदी का, मगर इतने खौफ और इतने डर के बाद ये हालात हैं इस वक्त कि एक तस्वीर भी पतंग के ऊपर लगाना गुजारा नहीं है। और वजह क्या है कि फोकस और पैरानोया उस शख्स से, बुग़्ज़ जो है उस शख्स का इतना बढ़ चुका है, उसने इतनी पतंग ले ली है, यानी इतनी उड़ान ले ली है, उड़ान पाकिस्तान वाली नहीं है, इतनी उड़ान ले ली है उस पतंग ने कि हालात कुछ ऐसे हैं
इस वक्त पाकिस्तान के कि पतंगबाजी के ऊपर तो अपना फोकस चल रहा है बहुत भाई लोगों का, पतंगबाज सजना का। और इस पतंगबाजी के अंदर जो पाकिस्तान का ट्रेड डेफिसिट है, जो खसारा है इंपोर्ट और एक्सपोर्ट के दरमियान, वो अब 44% तक जा चुका है। एक ऐसे वक्त में जब पाकिस्तान की जो प्राइमरी एक्सपोर्ट्स थी, क्या थी वो? टेक्सटाइल एक्सपोर्ट्स के अंदर बांग्लादेश ने यूरोपियन मार्केट पूरी ले ली है, सही है। 30 या 40 अरब उनकी सिर्फ टेक्सटाइल एक्सपोर्ट्स हैं यूरोप को। अब इंडिया के साथ यूरोपियन यूनियन ने एक फ्री ट्रेड अग्रीमेंट भी, डील भी साइन कर ली है। उर्सुला वॉन डर लेयन आई हुई थी रिपब्लिक डे पे हिंदुस्तान के, वहां पे उन्होंने वो साइन कर ली, तो इंडिया को भी रसाई मिल जाएगी उस मार्केट के अंदर। और पाकिस्तान के पास जीएसपी प्लस स्टेटस है, जिसका रिव्यू आने वाला है अगले महीने। तो अब वो रिव्यू तो हम जानते हैं कि यूरोपियन यूनियन ने और ब्रिटानिया ने और अमेरिका ने किस तरीके से स्थायी निज़ाम को कंट्रोल किया है। मगर एक निगाह अगर आप डालें, पाकिस्तान का ट्रेड डेफिसिट 9 जो हमसाए मुल्क हैं उनके साथ तकरीबन 44%, 44.42% तक जा चुका है, या 7.68 अरब डॉलर तक पहले हाफ ऑफ फिस्कल ईयर 25 टू 26, जुलाई से लेकर दिसंबर तक। ये गल्फ न्यूज की खबर है। कंपेयर टू 5.329 बिलियन, यानी जो पाकिस्तान वहां से चीजें मंगवा रहा है, कंपेयर टू बरामद कर रहा है, उसके अंदर 2.3 अरब डॉलर का गैप आया है, जो 44% तक इंक्रीज दिखा रहा है। ये स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान कह रहा है। इसकी वजह है कि अफगानिस्तान के साथ, चीन के साथ, बांग्लादेश के साथ आपकी जो एक्सपोर्ट्स हैं, बरामदात हैं, वो नीचे जा चुकी हैं बहुत ही सिवियरली। अफगानिस्तान के साथ ही सिर्फ आप तकरीबन 300 मिलियन डॉलर यानी 30 करोड़ डॉलर आप महीने का लूज कर रहे हैं, क्योंकि आपका बॉर्डर बंद है, एक्सपोर्ट्स रुकी हुई हैं 10 अक्टूबर 2025 तक। एक्सपोर्ट्स टू इंडिया ने थोड़ा सा इजाफा किया है सरप्राइजिंगली, मगर कोई इतना, यानी इन्फ्लेशन को अगर आप काउंट करें तो कोई इजाफा नहीं हुआ। मगर बांग्लादेश और श्रीलंका के अंदर जो आपकी एक्सपोर्ट्स थी वो नेगेटिव ग्रोथ के अंदर जा चुकी हैं। साथ साथ अफगानिस्तान, चीन, बांग्लादेश, श्रीलंका, इंडिया, ईरान, नेपाल, भूटान और मालदीव से जो आप एक्सपोर्ट्स कर रहे थे, उनमें 18.56% कमी आई है, या तकरीबन 2 अरब डॉलर की। और वो अब आके खड़ी हुई है 2.4 अरब डॉलर पे, कंपेयर टू लास्ट ईयर के जो पहले 6 महीने थे, जुलाई टू दिसंबर, जनवरी। इंपोर्ट्स जो आप वहां से चीजें खरीद रहे हैं, उनमें तकरीबन 25% इजाफा हुआ है, और वो तकरीबन अब 10 अरब डॉलर तक जा चुकी हैं, निस्बतन 7.7 अरब डॉलर पिछले साल के। इंपोर्ट्स चाइना से सबसे ज्यादा इजाफा हुआ है, उनमें 25.6%, 9.4 अरब डॉलर तक। और एक्सपोर्ट्स आपकी चाइना से तकरीबन 5.5 या तकरीबन 6% तक गिर चुकी हैं, और अब वो खड़ी हैं 1.2 अरब डॉलर पे। इंडिया के साथ इंपोर्ट्स आपकी गिरी हैं, वो वैसे ही इतनी ज्यादा नहीं थी, 100 मिलियन डॉलर से कम है। और एक्सपोर्ट्स आपकी जो हैं वो तकरीबन 3 मिलियन डॉलर तक इंडिया आप कर रहे हैं। एक्सपोर्ट्स अफगानिस्तान से कोई 60% तक गिरी हैं, 219 मिलियन डॉलर। और इंपोर्ट्स भी तकरीबन 36.7% तक गिरी हैं अफगानिस्तान से, मगर वो भी मिलियंस ऑफ डॉलर्स के अंदर था। साथ साथ बांग्लादेश के अंदर भी एक बहुत वाज़ेह कमी आई है। ये जो बढ़ता हुआ ये आप कह लें मसला है, ये 2025 के अंदर भी सिमिलर ऐसा हुआ था, और अब आके भी कुछ ऐसा ही हो रहा है। और तरजीहात क्या हैं? तरजीहात हैं पतंगबाज सजना से। आंखों आंखों में उलझी डोर, लगा पेचा तो मच गया शोर, कि दिल हुआ वो काटा। ये हिसाब है पाकिस्तान का इस वक्त, कि आंखों आंखों में ही कार्रवाई पूरी हो गई, और फिर शोर मच गया, और फिर डोर कट गई। औरों की डोर काटने में, ये ऑब्सेशन में, ये पतंग के ऊपर किसी तस्वीर लगी हुई है,
इन्होंने अपनी डोर काट ली और वो काटा इनका कंप्लीट हो चुका है। तो ये कहते हैं कि आपका जब ऑब्सेशन हो ना, जब आप ये समझे कि यार मैं ही सही हूं हमेशा, मुझसे भी गलतियां होती हैं, मैं एक्सेप्ट करता हूं उन गलतियों को और सही करने की कोशिश करता हूं, मगर आप एक जहनी मर्ज में अगर आप मुब्तला हो जाएं, एक पैरानोया में, और आप कहें कि यार मैं तो कोई गलती कर ही नहीं सकता क्योंकि मैं ही, नाउजुबिल्ला, मुझ में ही सब कुछ शुरुआत और इख्तिताम है, तो फिर ये हाल होते हैं। अब आप एंजॉय करें, जाके वो गूगल करें गाना, ये फरिया परवेज का, पतंगबाज सजना से, और वो सुन के इस वीलॉग को भी याद कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब करें, लाइक करें, प्रेस द बेल आइकॉन। मुलाकात करते हैं ब्रेक के बाद।